नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बीते कुछ सालों में देश दुनिया में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति पर लोगों का विश्वास तेजी से बढ़ा है। कारण है कम खर्च में मुकम्मल इलाज, साथ ही इसमें दवा के साइड इफेक्ट का ना होना। छपरा के एकमा प्रखंड स्थित क्लासिक होम्यो क्लिनिक के डॉक्टर HR पांडे कहते हैं कि उन्होंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान होम्योपैथी से ऐसे लाइलाज रोगियों का भी सफल इलाज किया है जो एलोपैथी से निराश हो चुके थे। छपरा जिला पहुंचे हुए हैं एकमा में क्लासिक होम्यो क्लिनिक के पास। मेरे सामने डॉक्टर साहब उपस्थित हैं। राइज न्यूज में स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। किस तरह से सर आपने मरीजों को देखने का कार्य करते हैं सर? जी, मरीज आते हैं हमारे पास, होम्योपैथिक के जो रूल है, फंडामेंटल जो होम्योपैथिक का रूल है, सिद्धांत है, उस सिद्धांत पर हम काम करते हैं। ऑलरेडी चाहे किसी भी ढंग का मरीज हो हमारे पास आता है, हम उसका टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेते हैं और उस बेसिस पर हम ट्रीटमेंट देते हैं। कौन कौन बीमारी के लिए आपने देखने का कार्य करते हैं सर? हम तो यहाँ बहुत ढंग के केस देखे हुए हैं। जी। हम तो ब्रेन ट्यूमर के तक को ठीक किए हैं। एपिलेप्सी हुआ, गठिया हुआ, बात रोग हुआ, पाइल्स हुआ, या किडनी का स्टोन हो गया, बच्चादानी के स्टोन हो गया, या सिस्ट बच्चादानी में सिस्ट हो गया, गाल ब्लाडर में स्टोन हो जाता है, वो भी हम देखते हैं। किसी को किडनी में पथरी हो जाता है, तुरंत इंग्लिश दवा के पास जाते हैं तो ऑपरेशन की बात किया जाए, उस तरह का मरीज अगर आपके पास पहुंचते हैं तो किस तरह से ट्रीटमेंट का उसको सही करने का काम करेंगे? हमारे यहाँ अगर वैसे पेशेंट आते हैं तो होम्योपैथी का रूल है जे उसका हम सिम्टम्स लें। यूनिक सिम्टम्स कहाँ है उस मरीज में? जी। स्टोन हो चाहे किसी भी ढंग का रोग हो, हम लोग देखते हैं जे पूरे पेशेंट में यूनिक सिम्टम्स क्या है, उससे तकलीफ़ क्या क्या है, और यूनिक सिम्टम्स को देखते हुए हम उस बैकग्राउंड पर प्रिस्क्राइब करते हैं और केस ठीक होता है। ऐसे स्टोन क्या भी हमने देखा है, देखिए स्टोन निकला है। अच्छा। एक इसमें भी स्टोन निकला है, एक किडनी का स्टोन है। देखिए इसमें सर दिखा रहे हैं एक कोने स्टोन निकला हुआ है, सारे किडनी का स्टोन इसमें है। ये चीज़ निकाला गया है, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं, इस तरह के इन्होंने जांच कर ये सब इसे ठीक करने का काम करते हैं। बहुत सारे स्टोन निकले हुए हैं। जी। तो ऐसे ट्रीटमेंट होता है। जी। सर एक चीज़ और देखा जाता है, देहात के मरीज को खान पान की गड़बड़ी के कारण बवासीर, भोजपुरी में कहा जाता है बवासीर हो जाना, भंगंदर टाइप का बवासीर होना, खूनी टाइप का बवासीर होना, उस हालत में मरीज़ क्या करते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं। तुरंत 20-25 हज़ार नहीं उनके पास हो चुकता है ऑपरेशन कराने के लिए। अगर बवासीर के मरीज़ आपके पास आते हैं तो किस तरह से होम्योपैथिक द्वारा उसको इलाज करके ठीक करने का काम करेंगे? बहुत ईजी ढंग से ठीक हो जाता है अगर बढ़िया से उसको देखा जाए। सबसे ज़रूरी है चिकित्सक को ईमानदार होना। जी। कितने ईमानदारी से वो रोगी को देखता है और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, इस पर डिपेंड करता है। अगर ईमानदारी से अगर प्रिस्क्राइब किया जाए मेडिसिन, तो बहुत इजी ढंग से बवासीर ठीक हो जाता है, कोई रोग ठीक हो जाता है। आजकल तो इतना हो गया है, गरीब मरीज हैं एलोपैथिक के पास जाते हैं, इतना ना मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, चाहे इतना ना दौड़ाया जाता है वहाँ, इतना ना पैसा बियर करना पड़ता है। बहुत लोगों की बस की बात नहीं हो पाती है। बहुत लोग अपना खेत गिरवी रख कर ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास। वैसे हालत में एक होम्योपैथिक ऐसा चिकित्सा है जिससे कम पैसे में, कम खर्च में और बेस्ट इलाज दिया जा सकता है। सर एक चीज़ और आपसे हम सवाल समझेंगे, जैसे 45 से 60 साल के एज में दादा दादी, चाचा चाची अगर व्यक्ति होते हैं, जैसे देखा जाता है पैरों में झिझनावट, पैरों जैसा नोशों में बलकिन, दर्द से परेशान, गेठिया जैसा पीड़ित,
उस तरह के मरीज अगर आपके पास आएंगे तो किस तरह से ट्रीटमेंट को सही करने का काम करेंगे? वही ट्रीटमेंट है, होम्योपैथी का जो रूल है वही ट्रीटमेंट है, उसी पर चलिए। उसका पिक्चर खोजिए, कैसे हुआ, कब से शुरू हुआ ना, उसमें क्या यूनिक पॉइंट बनता है, उस पर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कीजिए, ठीक होता है। अभी सर कहाँ सर आपने बैठने का कार्य करते हैं, कहाँ सर इस पे सर यहाँ की जनता अभिभावक से आपने थोड़ा सा बताने का प्रयास जी करेंगे? हम एकमा में 4 दिन बैठते हैं। कौन कौन दिन सर? शुक्रवार, शनिवार, सोमवार और मंगलवार। जी। और 2 दिन हम सिवान में अपना सेवा देते हैं। सिवान में कहाँ? सिवान में गांधी मैदान। अच्छा। गांधी मैदान में बैठते हैं। जी। गांधी मैदान के उत्तर और पूरब के कॉर्नर पर जी। एक रामेश्वर सिंह अधिवक्ता है, उन्हीं के मकान में हम जी। 2 दिन वहाँ सेवा देते हैं। और 1 दिन हम बैठते हैं भगवानपुर हाट चक्रवृद्धि मोड़ पर, अच्छा। बुधवार को। अच्छा, बुधवार को। और सिवान में रविवार को और गुरुवार को। जी। वहाँ 2 दिन समय देते हैं। और भगवानपुर में सर 1 दिन बुधवार को समय देते हैं। बुधवार को। हाँ। एराई न्यूज में क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देना चाहते हैं कि होम्योपैथिक पर भरोसा कीजिए और आइए और बेस्ट ट्रीटमेंट लीजिए और आप रोग मुक्त होइए। मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से भी ये कहना चाहूँगा कि हर हॉस्पिटल में ठीक होम्योपैथिक डॉक्टर हों। जिस तरह एलोपैथ बैठते हैं डॉक्टर, उसी तरह होम्योपैथ का भी एक अलग चैम्बर हो और वहाँ दवा अवेलेबल होना चाहिए। बहुत अच्छा। एक मरीज मेरे सामने पहुँचे हुए हैं, कहाँ से सर आप आए हैं? मेरा एकमा ही घर है सर। जी। वार्ड नंबर 3 से, एकमा टोला बिशनपुरा मेरा घर है। जी। राजेश नाम है मेरा। जी। मैं सर के पास से बहुत दिन से अपना इलाज करा रहा हूँ। किस चीज़ का सर इलाज करा रहे हैं? सर मेरा कमर में परेशानी है। अच्छा, कमर में सर क्या परेशानी है आपका? कमर में मेरा वो यहाँ पे गद्दी फटी हुई है, मांस फट गया और नस पे चढ़ा हुआ है। अच्छा। और इसमें पैर में हमेशा झंझनाहट होती है। मैं काफ़ी दिन से वो परेशान था। मैं चल फिर बहुत कम हो रहा था मेरे से। तो डॉक्टर साहब मेरे घर पे भी गए थे, वहाँ पे इलाज करे, उनका दवा से मैं करीब सप्ताह दिन में ही मैं खड़ा होकर चलने लगा। अच्छा सर ये बताइए, इसके पहले डॉक्टर साहब के आने से पहले क्या आपने इंग्लिश डॉक्टर के पास गए थे, इंग्लिश दवा भी खाए थे? जी मैं कहाँ इलाज सर दिखाए थे आपने? मैं सूरत में एडमिट था। सूरत में फर्स्ट बार मेरा सूरत में हुआ था। सूरत में एडमिट था, सूरत में ठीक ठाक हुआ, लेकिन पूरा अच्छी तरह से ठीक नहीं हुआ। तो क्या लगा, क्या वहाँ इंग्लिश दवा के पास गए थे आप? हाँ जी, इंग्लिश दवा के फर्क। क्या वहाँ पे इंग्लिश दवा खाएं तो कोई राहत नहीं मिला आपको? राहत मिला, ठीक है, फिर दोबारा स्टार्ट हो गया। मैंने राहत मिलने के बाद मैंने फिर दोबारा 2 साल के बाद फिर दोबारा स्टार्ट हो गया। फिर चलना फिरना बिल्कुल, मैं हमेशा बेड पर लेटा रहता है। यहाँ पे डॉक्टर के पास दिखाए हड्डी के स्पेशलिस्ट, तो बोले कि MRI कराओ, 50 तरह के टेस्ट लिखे। फिर मैंने टेस्ट कुछ नहीं करा, ना MRI कराया। फिर डॉक्टर साहब से कॉन्टेक्ट किया, मुझे सप्ताह दिन के बाद ही राहत मिलना स्टार्ट हो गया।